ओके, वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकली ऑपरेटर। ये हमारी चैप्टर हमारा जो क्लासेस नंबर 5 शुरू हो चुका है। हमने पहले 3-4 क्लास जो है हमने पहले रिपीट कर रखा है। ठीक है। इससे पहले क्लास में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, और उसके बाद हमने अब हम कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकली ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकली ऑपरेटर क्या होता है आज हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। ठीक है। तो लॉजिकली ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकली ऑपरेटर होता है कोई भी ऐसी कंडीशन, अगर आपकी मान लो कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आपको गिवन करके दे सकता है, या फिर वो वैल्यू बुलंद में हो सकती है या फिर वो वैल्यू अनबुलंद में हो सकती है। यानी कि इसका क्या मतलब है, या फिर वो वैल्यू फॉल्स में हो सकती है या फिर वो वैल्यू ट्रू में आपको नजर आ सकता है। इस लॉजिकली ऑपरेटर में सिर्फ हम दो कंडीशन दो ही रिजल्ट इसमें आते हैं। ठीक है। या फिर ट्रू आ सकता है या फिर इसका फॉल्स इसमें आ सकता है। तो क्या होता है लॉजिकली ऑपरेटर, आज इसके बारे में हम समझते हैं। चलो पढ़ते हैं। लॉजिकली ऑपरेटर आर to typically used with Boolean's logically value when there are they return a Boolean's value. However, the and इसमें अगर आपने एक चीज नोट करी है तो इसमें एक एंड का ऑप्शन बना हुआ है। ये एंड का ऑप्शन जो इसमें एंड का ऑप्शन बना हुआ है और सिंबल का ऑप्शन बना है, इस आपको 7 के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये जो और का ऑप्शन दे रखा है ये आपको एंटर्स के ठीक शिफ्ट और एंटर के ठीक ऊपर अगर आप देख पाएंगे, कर्सर कीबोर्ड देख पाएंगे तो आपको उसमें नजर आएगा। हाँ जी। ये इसमें सिर्फ यही दो यूज होते हैं, या फिर हम एंड का यूज कर सकते हैं या फिर हम और का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम साथ में हम एक और चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स एक्चुअल्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑपरेंड्स। So if this is a operator are used with non-Boolean value, they may return a non-Boolean value. The logically operators are described in the following table. इसमें क्या है, मैंने आपको वही चीज रिपीट करके दिखाया था। जो इसका क्या मतलब है, इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकती है। या फिर वो वैल्यू ट्रू हो सकती है, चाहे या फिर वो वैल्यू फॉल्स हो सकती है इसमें। तो लॉजिकली ऑपरेटर में अगला जो हमारे पास जो कंसेप्ट है उसमें दिखा रखा है आपको लॉजिकली एंड। आपने ये जो साइन बना हुआ देखा है एंड वाला हिस्सा, इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो कंडीशन आती है या मल्टीपल कंडीशन आती है जिसमें ये सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होनी चाहिए। जब ये सारी वैल्यू इक्वल टू हो जाती है तब हम जब तब हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है ट्रू। ठीक है। लॉजिकली और का क्या मतलब होता है, और का क्या मतलब होता है, जब आप मल्टीपल कंडीशन ले रहे हैं उसमें से अगर कोई एक वैल्यू भी अगर सही हो जाती है तो आंसर क्या दे देगा, आपको ट्रू आंसर दे देगा। और में मतलब ये होता है। लेकिन एंड में ऐसा नहीं होता। एंड में क्या होता है, अगर आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं तो आपकी मल्टीपल कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट ट्रू में देगा, अदरवाइज फॉल्स में देगा। क्लियर आपको चीजें। हाँ जी। अगला है हमारे पास इसमें एक और यूज करेंगे जिसका नाम है नॉट। नॉट का क्या मतलब होता है, उल्टा। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने कहा कि ये मेरी कंडीशन जो है सही है, जैसे मान लो हमने कहा कि राम जो है एक मेल है, लेकिन मैंने कहा वो वैल्यू सही है, लेकिन नॉट क्या कहता है इसका उल्टा। यानी कि अगर आपने कहा राम इज बॉय तो मैंने कहा नहीं, इसने कहा नहीं, क्योंकि वैल्यू मुझे पता है सही है, रिजल्ट सही दे रहा है मुझे, लेकिन वैल्यू क्या देगा इसमें, नहीं। ठीक है। अगर वैल्यू गलत होती है, जैसे कर मैंने कहा कि ए की वैल्यू में 20 पड़े हैं, अगर बाय चांस उसमें लिखे हुए हैं 20 रुपीज, अगर मान लो वो सही होता है तो रिजल्ट क्या देगा, आपका फॉल्स देगा। लेकिन अगर उसमें 20 रुपीज नहीं पड़े हैं तो रिजल्ट क्या देगा, इसमें आपका ट्रू देगा। देखो, यानी कि जो सही होती है उसको वह उल्टा मानता है। अगर आप यस बोलोगे तो ये आंसर क्या रिजल्ट देगा, लॉजिकल नॉट नो। अगर आप नॉट बोलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देगा, ये यस में देगा। तो इसको हम कहते हैं लॉजिकली ऑपरेटर, जिसमें हम सिर्फ दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ट्रू रख सकते हैं या फिर हम इसमें फॉल्स रख सकते हैं। चलिए चीजों को, जो एंड वाला हिस्सा है वो क्या करता है कि जो हमारे पास दो कंडीशन यानी कि मल्टीपल कंडीशन जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक आंसर आपको ट्रू नहीं देगा। जैसे ही मल्टीपल कंडीशन इक्वल होगी आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। एंड में ही होता है। और में क्या कहता है कि कोई भी एक वैल्यू अगर आपकी बराबर है, कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी बराबर है, उसमें आंसर आप क्या दे देगा, और।
नॉट क्या मतलब होता है कि आप उल्टा कर रहे हैं, कि अगर आपकी वैल्यू सही है तो आंसर देगा फॉल्स, अगर आपकी वैल्यू गलत है तो आंसर देगा ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉजिकली ऑपरेटर। इस लॉजिकल ऑपरेटर का हम प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, टाइपिंग भी करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये ऑपरेटर्स पूरे कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अगला ये टॉपिक जो है इफ की कंडीशन में हम ज़्यादातर इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडीशन जो है सारी वो इफ में ही लगती है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? तो अगला हम जो करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कंपेयर ऑपरेटर, ये हम अगले ट्यूटोरियल में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।